हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपकी एसआई मेल की कट ऑफ की कि आपका जो फिज़िकल आएगा वो कितनी कट ऑफ पे आएगा। मैंने ये पेपर लिया है हरियाणा जॉब से, जो यहाँ एक वेबसाइट है और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आप ये बताइए, कल तक का टाइम है आपके पास, आपने कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है और कल तक भी ढूंढ लो, ठीक है। जिसके पास मतलब ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं से ढूंढो। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस को HSSC एक्सेप्ट करेगी। मेरे को जो लगता है, सही बताऊँ, हमने यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया जाना है। कोई ना कोई कैंडिडेट लगाया ऑब्जेक्शन, सबको लगाना है। ये मत सोचो कि उसने लगा दिया मैं नहीं लगाऊंगा। जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगाएंगे ना तो फर्क पड़ता है इस चीज़ से। पैसे थोड़ी लग रहे हैं, पैसे नहीं लग रहे हैं, आप लगाइए ऑब्जेक्शन। अगर आपने एक बार लॉगिन कर दिया है और फिर बाद में डुप्लीकेट कॉपी दिखा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगाइए। आप यहाँ पे HSSC के ऑफिशियल जो नंबर हैं उस पर कॉल करके ये क्यूरी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लगाइए प्लीज़। जिन लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट कॉपी दिखा रहा है, तो कोई और लगा दीजिए, पर लगाइए ज़रूर। यहाँ पे 9th नंबर जो क्वेश्चन है ना, HSSC हो सकता है कि इन दोनों में से दोनों ही को ऑप्शन को करेक्ट मान ले। तरोरी की जगह यहाँ पे इन्होंने तराइन दे देते तो ठीक रहता। बाकी तरावड़ी जो लगा के यहाँ पे कंफर्म है कि माना जाएगा, और तरोरी का हो सकता है रिवाइज आंसर की में इस ऑप्शन को भी मान ले। सेकंड जो आपने यहाँ पे लगाया है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, भाग मत जाना। और यहाँ पे एक बार मैं देख रही हूँ, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे बड़ा सरकास्टिक वे में जवाब मिल रहे हैं। आपको पता नहीं है परिणाम, अरे मेरे से गलती हो गई, ये परिमाणवाचक है। लेकिन जो सी ऑप्शन लगा के आया ना, सिर्फ उसी को नंबर मिलेगा, ध्यान रखना, उसी को नंबर मिलेगा। बी ऑप्शन जो लगा के आया और वो सोच रहा है कि भाई सबको मार्क्स मिलेंगे तो मेरे को भी मिलेंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑप्शन ही गलत चूज किया है। हाँ, सी ऑप्शन लगा के आया, मिस प्रिंट हुआ है, सबको मार्क्स उसका मिलेगा जो सी ऑप्शन लगा के आया। बी ऑप्शन अगर लगा के आए तो नहीं। यहाँ पे देखो, विश्वामित्र है, विश्वामित्र होता तो इनमें से माना जाता कोई, लेकिन यहाँ पे विश्वामित्र दीर्घ संधि जब आप पढ़ते हो ना तो वह किस किस से मिलकर बना है, वह जमा अ से मिलकर। लेकिन अगर हम ये वाली चीज पकड़ लें या ये पकड़ लें तो मित्र में तो कहीं ए ही नहीं आ रहा, तो इन्होंने HSSC ने ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना है। अमित्र में अ आ रहा है और यहाँ पर व में ए आ रहा है, ए प्लस अ मिलकर आ बनाते हैं, जो कि दीर्घ संधि का एक नियम होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर और क्या था, एक ये वाला इंग्लिश में जो ये क्वेश्चन है ना आपका, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर अर्ली एज वाला ये मानेंगे, एन अर्ली एज, ये आर्टिकल तो पहले ही दिया है, तो एट आ सकता है, इन आ सकता है। अब HSSC क्या मानती है, देखो जहाँ तक है ना 90% तो एट ही आएगा, एट अर्ली, एन अर्ली एज, बाकी इन माना जाएगा। तो देखते हैं भाई। और एक क्वेश्चन और था आर वाला, ये वाला कैबिनेट आर, तो ये इज आएगा, ये इज वाला ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन में मतलब एरर है। और यहाँ से बाकी हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने भी पढ़ा है, राज्य कर्मचारी स्टाफ सिलेक्शन वाला, ये आर्टिकल 315 है। ये नन ऑफ दीज कैसे मान लिया HSSC ने, ये आपको करना चाहिए ऑब्जेक्शन। और ये तो कहीं से भी उठा लो, पॉलिटी के क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएगा, अनुच्छेद 315। लेकिन ऑथेंटिक सोर्स देना है तो 11th-12th की NCERT ले लो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ, ये वाला जो चीज़ है ना, शील्ड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको रेफरेंडम माना गया, भाई यही होता है रेफरेंडम। और गेहूं की फसल के लिए मैंने देखो 15 से 18 आप लोग बोल रहे हो, ठीक है। कहाँ से पढ़ा आपने, किसी भी पब्लिकेशन को उठा के पढ़ा होगा, यकीन मानिए मेरा भाई। देखो मेरे को ना ये मत बोलना कि तेरे को पता नहीं है, ये नहीं है, आप खुद है ना एक बार 7th-8th की NCERT का ज्योग्राफी सेक्शन खोल के देखिए, 21 से 22 टेम्परेचर लिखा हुआ है वहाँ पे। और मैं कल स्टैटिक जी के पढ़ रही थी तो मेरे को ये क्वेश्चन दिखा वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ पे उन्होंने दिया था, वहाँ पे दिया था उन्होंने 19 से 21, ठीक है। NCERT से करो, पिक्चर लो और JPG फॉर्म में डालना है, PDF फॉर्म में मत डाल देना। 21 से 22 ही मानेगी, देख लेना HSSC इसको। और बाकी और भी क्वेश्चंस थे। एक वो 61 वाला क्वेश्चन कौन सा है, वो मेरे को अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, ये रहा, ये दंड संहिता। ये इन्होंने ऑप्शन भारत में कब लागू हुई,
ये आप 1861 लगा के आए हैं क्या? और ये वाला भारत उसे युगांडा को सौंपेगा नहीं, हाँ हाँ, सी ऑप्शन आएगा। देखो हमने ये चीज़ फिल्में वगैरह देखते हो तो आपको पता भी होगा कि अगर किसी देश में कोई क्राइम करके आता है, अब आप श्रीदेवी वाली चीज़ लगा लो, उनकी डेथ वहाँ पे हुई थी, ठीक है, वहीं पे चला था उनका केस, यहाँ नहीं चला था, उसी के कोर्ट में चला था, उसी देश की कोर्ट में। अगर कोई वहाँ पे क्राइम करके आएगा ना और भारत में मिलता है वो कहीं पे पाया जाए, तो भारत उस देश को सौंपेगा उस आदमी को, क्योंकि उस संविधान के अनुसार ही उसकी सज़ा तय होगी, अपने यहाँ से नहीं होगी। और 1861 वाले का भाई मेरे को कंफर्म नहीं है, प्लीज़ एक बार देख लीजिए, अगर आपने लगाया है तो लगाइएगा। और यहाँ पे अब बात करेंगे आपकी कट ऑफ की, ठीक है। तो एक बार वेरीफाई कीजिएगा कि भाई आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे लगाया। अगर 7 से 8 पे लगाया तो एचएसएससी कम से कम 3 से 4 मार्क्स तो मिल जाए, और 2 बोनस मार्क्स मिलेंगे आपको उन वाले क्वेश्चंस के, खदरी वाले के और अनिल विज वाले के। अब देखिए कट ऑफ थोड़ा सा फेडेड दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मेल की 400 पोस्ट है, आपको पता है एसआई की, जनरल में 144 हैं, एससी की 72 पोस्ट हैं, ठीक ठाक पोस्ट हैं एससी की, बीसीए की 56 है, लेकिन बीसीबी की 32 ही पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 40 है, ईएसएम जनरल 28, एससी 8, बीसीए 8 और बीसीबी 12। यहाँ पर जो दिक्कत बनेगी ना वो बनेगी बीसीबी वालों के साथ, क्योंकि जो रिटन की जो कट ऑफ जाएगी ना वो जाएगी यहाँ से हाई, आपकी शीट है कम। और आपको पता है फाइनल में जो कट ऑफ या मेरिट लिस्ट जब बनती है, तो अगर किसी कैंडिडेट के जनरल जितने मार्क्स आए हैं, जनरल कैटेगरी जितने, तो उसे जनरल में डाल दिया जाता है, लेकिन आपके रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट आता है वो आता है आपकी कैटेगरी में, बिकॉज यहाँ पर लैक ऑफ द वैकेंसीज, आपकी जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ शीट्स हैं वो यहाँ पर कम है एज कंपेरिजन टू अदर कैटेगरी से कम है, तो बीसीबी यहाँ पे गड़बड़ करेगा भाई। बीसीबी की यहाँ से हाई जानी है कट ऑफ, 32 ही पोस्ट हैं यहाँ पे। हमने जो पहला कट ऑफ का एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग जो किया था, उसमें हमने माना था कि 63 से 68 जनरल, ईडब्ल्यूएस 60 से 65, एससी से 55 टू 60, बीसीए 57 टू 59 और बीसीबी 60 टू 62। मतलब यहाँ पे जनरल जितनी तो नहीं, लेकिन हाई जाएगी, और एक्स सर्विसमैन की 45 से 50। अब आप खुद मानिए जब आंसर किया ये तो आपके कितने क्वेश्चन नीचे गए हैं, 5 से 7 क्वेश्चन सबके ही, मतलब 3 से 4 तो मैं ओवरऑल लगा के चलो 100% सभी लोगों के। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा 13 अक्टूबर का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, क्या उनके क्वेश्चन से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा, उनके क्वेश्चन पेपर से क्या सभी क्वेश्चन अच्छे से आए थे, या फिर कोई गलती ही नहीं है आंसर की में? एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिल रहा, नॉट अ सिंगल कैंडिडेट जिसने यहाँ पे ये बोला हो कि 13 को मेरा एग्ज़ाम था। आई थिंक उनके काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं। मेरे से एग्री करोगे या नहीं करोगे ये चीज़ नहीं पता है मेरे को, बट बिलीव मी, आप खुद सोचिए कि यहाँ पे 2 नंबर तो आपको बोनस मिलेंगे, ये चीज़ सही है। 3 से 4 नंबर एचएसएससी भी मानेगी रिवाइज आंसर की में, आई थिंक मानने चाहिए। तो यहाँ पे 5 से 6 नंबर जितने अभी आपके बन रहे हैं ना आंसर की के अकॉर्डिंग, उससे ये लगा लो कि 3-4 मार्क्स अगर एचएसएससी मानती है और वो आपको कंफर्म है कि हाँ भाई मेरा ठीक ही मिलेगा, और 2 नंबर आपके बोनस मार्क्स के, तो 5-6 नंबर यहाँ अप लगा के चलो। अगर यहाँ पे जर्नल की बात करें तो गाइज 70+ प्लीज़, जो आपके फीमेल की कट ऑफ गई थी उसी के बराबर आपकी जाएगी 70+। हो सकता है 69, ये मैंने हाई लिखी है, कम नहीं लिखी है, इससे कम लगा लो 1 या 2 नंबर, लेकिन हाई, ठीक है। 70+ या 69 पे आपका जनरल के लिए सही रहेगा। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे ज़्यादा जाएगी जनरल से, क्यों जाएगी? लैक ऑफ द वैकेंसी, लैक ऑफ द नंबर ऑफ शीट। तो यहाँ पर देखो रिटर्न की ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो जाएगी ना वो कम रहेगी, क्योंकि फाइनल में आपको पता है कि जिन कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स आते हैं, जनरल कैटेगरी के इक्वल आते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे जनरल की 70 टू 72 लिखी है, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की भी सेम रहने वाली है, ज़्यादा ही लिखी है, 1-1 नंबर कम कर लीजिएगा, 1-1, 2-2 नंबर। बीसीए की यहाँ पर 68 से 69 और बीसीबी यहाँ 69 टू 70। बीसीबी की मैंने आपको बता ही दी है, नंबर ऑफ शीट जो हैं वो काफ़ी कम है एज़ कंपैरिजन टू अदर कैटेगरी। एससी की यहाँ पे बात करें तो 65 टू 68। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, मार्क्स नहीं मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने अगर ठीक हैं आपके, तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर फिजिकल आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सही बताऊँ, मैंने सर्वे जो देखा था उसमें सबसे ज़्यादा अगर रेशो नंबर ऑफ क्वेश्चन का है कैंडिडेट का, तो वो है यहाँ पे 61 टू 65।
मतलब इतने जो क्वेश्चन कैंडिडेट के बन रहे हैं उनका रेशो सबसे ज़्यादा है। और बाकी अगर यहाँ पे अबव की बात करें तो कम ही है रेशो एज़ कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पे बन रहे हैं भाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के कि मेरे 61 ठीक है, 64 65 इतने के आसपास। अब यहाँ पे देखो रिवाइज आंसर की आएगी आपकी 2 नंबर तो वो बढ़ेंगे, 3-4 नंबर HSSC भी आपको रिवाइज आंसर की में मतलब उन क्वेश्चन को ठीक मानेगी। होप सो कि मान ले, आई प्रे। और यहाँ पे अगर इतने मैंने हाई ही बताई है, कम नहीं बताई है, ठीक है, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करो। हम अब अगर यहाँ पे कम लेके चलते, मैं बोल दूँ कि जनरल की तो 65 to 68 बनेगी, नहीं बनेगी, देख लेना आप। तो अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाना है आपको, कल तक का टाइम है। रिवाइज आंसर के का वेट करते हैं कि होप सो मान ले और 2 नंबर हमें बोनस के मिल जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों का स्कोर कम जा रहा है उनका अप हो जाएगा, और इनसे 1-1 2-2 नंबर लेस करके यहाँ पे आप कर सकते हैं कि आपका फिजिकल के लिए आ सकता है कन्फर्म, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।